बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सी ट्रेंडिंग क्रोशे डॉली बनते हुए देखेंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक स्लिप नॉट लगानी है और स्लिप नॉट लगा के आपने 4 चेन्स से एक रिंग बनाना है और वो ऐसे कि 4 चेन्स बना के फर्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच लगानी है, तो आपके पास एक छोटा सा रिंग बन जाएगा। और इसी रिंग के राउंड आपने राउंड 1 स्टार्ट करना है और राउंड 1 में आपने पहले 2 चेन्स बना के उसके साथ ही एक डबल क्रोशे बनाना है, तो आपका वो 2DC क्लस्टर बन जाएगा। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके अगेन आपने 2DC क्लस्टर बनाने हैं इस तरह से, और इस तरह से आपने हर क्लस्टर के दरमियान में 2 चेन्स का गैप रखना है। और इस राउंड में हमने टोटल 8 क्लस्टर्स बनाने हैं। तो ये देखें 3 बन गए हैं और अब लास्ट का मैं आपको दिखाती हूँ 2 चेन्स का गैप देके। ये देखें इस तरह से एक DC और ये दूसरा DC पूरा नहीं बनाना, उनको इकट्ठे इस तरह से बुन लेना है, तो ये क्लस्टर बन जाएगा। उसके बाद 2 चेन्स बना के ये जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट DC क्लस्टर बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको ज्वाइन करके राउंड 1 को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से हमारे पास ये 8 DC क्लस्टर्स आ गए हैं और इनके दरमियान में हमने 2 चेन्स का गैप रखा है। अब राउंड 2 हमने स्टार्ट करना है और ये गोल्डन ब्राउन कलर है और ये जो हमारा 2 चेन्स का गैप था वहाँ से हमने एक उसमें से हमने सबसे पहले एक 2DC क्लस्टर बनाना है। उसके बाद उसी गैप में हमने 2 चेन्स का गैप देके एक और 2DC क्लस्टर बनाना है। उसके बाद हमने 3 चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट गैप में आना है और इस गैप में भी हमने 2DC क्लस्टर, 2 चेन और 2DC क्लस्टर बनाने हैं। तो हर गैप में आने से पहले हमने 3 चेन्स का गैप देना है और क्लस्टर्स के दरमियान हमने 2 चेन्स का गैप देना है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास राउंड 1 में 8 क्लस्टर्स बने थे, अब हमने राउंड 2 में इन क्लस्टर्स के 8 क्लस्टर्स के दरमियान में हमने 16 क्लस्टर्स बना लेने हैं 2 चेन गैप के साथ। और उसके बाद जो क्लस्टर है हमारा प्रीवियस राउंड में उसके ऊपर हमने 3 चेन्स का गैप देना है और 2 क्लस्टर्स के दरमियान हमने 2 चेन्स का गैप देना है। तो ये देखें इस तरह से राउंड 2 के एंड में हमारे पास कुछ इस तरह से ये क्लस्टर्स आ गए हैं, 16 क्लस्टर्स। हर क्लस्टर के दरमियान में हमने 2 चेन्स का गैप रखा है और जो क्लस्टर है उसके ऊपर हमने 3 चेन्स का गैप रखा है। और ये देखें लास्ट में 3 चेन्स बना के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखें ये 2 DC क्लस्टर्स बने हैं, उनके दरमियान में 2 चेन्स का गैप है और इन क्लस्टर्स के दरमियान में हमारे पास 3 चेन्स का गैप है। अब राउंड 3 हमने स्टार्ट करना है अगेन वाइट कलर से और ये जो 2 चेन गैप हमने बनाया था उसमें हमने 5 DC बनाने हैं, 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। हमने एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे इस 2 चेन गैप में मैंने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद 1 चेन का गैप दे के ये जो 3 चेन गैप था उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाया है और फिर एक चेन बना ली है और फिर हम 2 चेन गैप में आ गए हैं और इस 2 चेन गैप में हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन बना के इस 3 चेन गैप में एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर एक चेन बना के अगेन हमने इन 2 चेन गैप में 5 DC बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये राउंड 3 को भी कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में देखें ये देखें 5 DC के बाद हमने एक चेन बनानी है और ये 3 चेन गैप था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर 1 चेन बना के ये जो स्टार्ट में हमने स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 3 को कंप्लीट कर लेना है। और इसी जगह से राउंड 4 हमने स्टार्ट करना है 3 चेन से और फिर
इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाना है। मतलब पहले डबल क्रोशे के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट के 3 डबल क्रोशेस थे उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 3 डीसी के ऊपर 3 डीसी ही बनाने हैं और लास्ट वाले डबल क्रोशे पे जैसे शुरू में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसी तरह लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशेज आ गए हैं। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देना है और अगेन ये देखें इन 5 डबल क्रोशेज़ के ऊपर पहले और लास्ट वाले में हमने 2-2 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं और दरमियान के जो 3 डीसीज़ हैं उन पे हमने 3 डीसीज़ ही बनाने हैं इस तरह से, और लास्ट वाले पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड में, प्रीवियस राउंड में हमने यहाँ पे 5 डीसीज़ बनाए थे और इस राउंड में हमने 7 डबल क्रोशेज़ बनाए हैं और हर 7 डबल क्रोशेज़ के दरमियान में 2 चेन का गैप दिया है। तो ये देखें ये हमारे पास 4th राउंड जो है उसमें ये 7 डीसीज़ बने हैं और 2 चेन्स का गैप हमने दिया है। तो इस तरह से ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। अब इसी जगह से हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल उसी तरह से हमारा बनेगा, 3 चेन्स के साथ स्टार्ट होगा और पहले ही स्टिच पे हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे बनेंगे, एक 3 चेन का और एक डबल क्रोशे का। उसके बाद जो नेक्स्ट के 5 डीसीज़ थे उन पे हमने 5 डबल क्रोशेज़ ही बनाने हैं और उसके बाद लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। तो इस तरह से अब की बार हमारे पास यहाँ पे 9 डबल क्रोशेज़ आ गए हैं और इनमें हमने 1 चेन का गैप देना है। 7 डबल क्रोशेज़ में हमने 2 चेन्स का गैप दिया था और इस राउंड 5 में हमने 9 डबल क्रोशेज़ कैसे बनाने हैं कि पहले और लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं और जो सेंटर के 5 डबल क्रोशेज़ हैं उन पर हमने 5 डबल क्रोशेज़ ही बनाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 डबल क्रोशेज़ आ जाएंगे। ये देखें लास्ट में हमने लास्ट के डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और फर्स्ट वाले डबल क्रोशे पे इस तरह से। और प्रीवियस राउंड में हमने 2 चेन्स का गैप दिया था और इस राउंड में हमने 1 चेन का गैप दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी जगह से हमने राउंड 6 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और फिर इसी फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है और फिर बाकी के जो 7 डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 7 डबल क्रोशेज़ के ऊपर 7 डबल क्रोशेज़ ही बनेंगे और जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 9 डबल क्रोशेज़ के ऊपर 11 डबल क्रोशेज़ बन गए हैं। अब नेक्स्ट भी हमने ऐसे ही करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले डबल क्रोशे पे 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं और दरमियान में हमने 7 स्टिचेस पे 7 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। तो इस तरह से इस राउंड में हमने 11 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं विदाउट एनी गैप। ठीक है, प्रीवियस राउंड में हमने 1 चेन का गैप रखा था, उससे पहले हमने 2 चेन्स का गैप रखा था, लेकिन इस राउंड 6 में हमने 11 डबल क्रोशेज़ के दरमियान में कोई भी गैप नहीं रखना। ठीक है, तो ये देखें राउंड 6 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्टार्ट के और लास्ट वाले में हमने 2-2 बनाए हैं डबल क्रोशेज़ और दरमियान के 7 डबल क्रोशेज़ पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया है। अब इसी जगह से हमने राउंड 7 स्टार्ट करना है और राउंड 7 में हमने ये जहाँ पे ये 11 डबल क्रोशेज़ आपस में मिल रहे हैं उस जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फर्स्ट जो 2 डबल क्रोशेज़ हैं उसको स्किप करके थर्ड वाले पे हमने 5 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। जो हमारे फर्स्ट जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं 11 डबल क्रोशेज़, उनके फर्स्ट 2 डबल क्रोशेज़ को स्किप करके थर्ड वाले पे हमने ये 5 डबल क्रोशेज़ बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट के 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाले पे हमने अगेन
5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से 2 स्टिचेस को स्किप करके एक स्टिच थर्ड वाले पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद नेक्स्ट वाले यहाँ पे 2 स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये देखें, फर्स्ट 2 स्टिचेस छोड़ के थर्ड वाले पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। तो ये 5 डबल क्रोशेस बनाने से हमारे पास ये थोड़ी थोड़ी सी कर्व शेप जो है वो आ रही है, जिससे ये हार्ट्स जो हैं वो लग रहे हैं जैसे कि ये हार्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये राउंड शेप्स आ गई हैं हार्ट की। तो ये 8 हार्ट्स हमारे इस राउंड में बन गए हैं। अब हमने यहीं से राउंड 8 स्टार्ट करना है, कलर चेंज कर लेना है और ये देखें जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे लगाया था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 5 चेन्स का गैप देके इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन्स की एक वी बन जाएगी। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोशे पे आना है और यहाँ पे भी हमने 5 चेन की एक वी बनानी है, एक डबल क्रोशे, 5 चेन्स और एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये राउंड 8 हमने इस तरह से इन सिंगल क्रोशेस के ऊपर हमने ये वीज़ बनानी है और 2 चेन्स का गैप देना है हर वी स्टिच में। तो ये देखें वी स्टिच कैसे बन रही है, एक डबल क्रोशे, 5 चेन्स और एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने ये 16 वीज़ बना लेनी है और हर वी के दरमियान में हमने 2 चेन्स का गैप रखा है। ये 5 चेन्स की वी और 2 चेन का गैप। तो इस तरह से ये राउंड 8 हमने कंप्लीट कर लेना है और ये जो फर्स्ट हमारी वी में स्टैंडिंग डबल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है, राउंड 8 को। और राउंड 9 हमने इस वी से में एक स्लिप स्टिच के साथ स्टार्ट करना है, 3 चेन्स बनानी हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इस डबल क्रोशे के अलावा हमने 8 डबल क्रोशेस और बनाने हैं इस 5 चेन वी में। ये जो 5 चेन का गैप हमने रखा था इस वी स्टिच में राउंड 9 में हमने यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखिए फर्स्ट 3 चेन भी एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है, उसके बाद 8 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं और ये जो 2 चेन का गैप था इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट वी में हम आ गए हैं और इस 5 चेन गैप में हमने 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये राउंड 9 है और याद रखें कि इस राउंड 9 में हमने हर वी स्टिच में 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं और जो 2 चेन गैप था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 9 डबल क्रोशे बना के यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लेना है और ये देखें ये राउंड 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने हर 5 चेन गैप में हमने 9 डबल क्रोशेस बनाए हैं और फिर उनको एक सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन्स पे ज्वाइन किया है। और अब इसी जगह से हमने राउंड 10 स्टार्ट करना है और ये मैं वाइट कलर से बनाऊंगी और ये भी हमने उसी तरह से बनाना है। बस हमने ये देखें ये जहाँ पे सिंगल क्रोशे प्रीवियस राउंड में बनाया था वहाँ पे एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है और राउंड 8 में हमने 5 चेन्स का गैप दिया था। अब हमने राउंड 10 में हमने यहाँ पे 6 चेन का गैप देना है और उसके बाद यहाँ पे राउंड 8 में हमने 2 चेन्स का गैप रखा था, यहाँ पे हमने 3 चेन्स का गैप रखना है क्योंकि हमारा जो ये राउंड है वो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा चेन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम 6 चेन्स गैप के साथ जहाँ पे एक वी स्टिच बनाएंगे। राउंड 8 में हमने
5 चेन्स की ये वीज़ बनाई थी और यहाँ पे हमने 2 चेन्स का गैप दिया था। अब हमने राउंड 10 में 3 चेन्स का गैप देके इन वीज़ में 6 चेन्स बनानी है। ये देखें, इस तरह से 1 DC 6 चेन और 1 DC और दरमियान में 3 चेन्स का गैप। तो इस तरह से ये राउंड 10 हमने कंप्लीट कर लेना है। राउंड 8 की तरह से ही होगा ये भी, बस थोड़ा सा हमने एक एक चेन जो है वो इंक्रीज़ की है, गैप्स में भी और वीज़ में भी। अब उसके बाद हमने राउंड 11 स्टार्ट करना है। उसी तरह से एक स्लिप स्टिच लगा के हमने इस वी में आना है इस तरह से, और ये राउंड 11 है। तो याद रखें कि यहाँ पे अब हमने इस 6 चेन गैप में 11 DCs बनाने हैं। पहले 3 चेन जो हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगा, उसके बाद 10 डबल क्रोशेज़ हमने और बनाने हैं, तो टोटल 11 डबल क्रोशेज़ बन जाएंगे हमारे इस वी स्टिच में। तो ये देखें, राउंड 9 में हमारे पास यहाँ पे 9 डबल क्रोशेज़ बने थे और राउंड 11 में अब हमारे यहाँ पे 11 DCs बनेंगे इस तरह से। और जो फर्स्ट 3 चेन्स हैं वो भी एक DC काउंट होगा, तो ये टोटल यहाँ पे 11 DCs बन गए हैं। और उसके बाद ये जो 3 चेन गैप था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर नेक्स्ट वी में आ जाना है और इसमें भी हमने 11 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 11 भी बिल्कुल राउंड 9 की तरह से ही बनेगा। बस राउंड 9 में हमने 9 DCs बनाए थे और राउंड 11 में अब हम यहाँ पे 11 DCs बना रहे हैं। बहुत इजी ये पैटर्न है और आप बिगनर्स भी हैं तो आप इजीली इस पैटर्न को बना सकेंगे। और ये जो 3 चेन का गैप था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड 11 भी हमने कंप्लीट कर लेना है। और राउंड 11 की कंप्लीशन के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई है। और इसके बाद अगेन मैं रेड कलर से राउंड 12 बनाऊंगी। उसी तरह से सिंगल क्रोशे के ऊपर एक स्टैंडिंग स्टिच से स्टार्ट करना है और अब की बार अब हमने इस वी स्टिच में 7 चेन्स का गैप रखना है। ठीक हो गया। पहले वी जो थी वो हमने 5 चेन्स के साथ बनाई थी, उसके बाद वाली जो वी थी वो हमने 6 चेन्स के साथ, और इस राउंड 12 में हमने 7 चेन्स के साथ बनाई है और यहाँ पे हमने 4 चेन्स का गैप देना है। और उसके बाद फिर हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, 7 चेन्स और एक डबल क्रोशे से एक वी स्टिच बनाना है। तो जैसे जैसे हमारे ये राउंड्स बढ़ रहे हैं, हमारी जो ये वीज़ की जो है बीच में चेन्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं और इन वीज़ के दरमियान जो गैप है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमने 2 चेन्स का गैप रखा था, उसके बाद 3 का, और अब इस राउंड 12 में हमने इन वीज़ के दरमियान में 4 चेन्स का गैप रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 4 चेन गैप, और जो वी है उसमें हमने ये 7 चेन्स के साथ ये वीज़ बनानी है। तो इस तरह से ये राउंड 12 भी जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास वीज़ बन गई हैं 7 चेन्स के साथ, और हर वी के दरमियान में 4 चेन का गैप है। और अब राउंड 13 को हमने इसी तरह से एक स्लिप स्टिच लगा के इस वी स्टिच में आना है। 3 चेन्स हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके अलावा हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशेस और बनाने हैं। तो टोटल इस राउंड 13 में हमने 13 डबल क्रोशेस बनाने हैं हर वी स्टिच में। 12 डबल क्रोशे हम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट हमने जो 3 चेन्स बनाई हैं वो भी एंड में एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा। तो टोटल हमारी 12 DC प्लस 3 चेन्स 13 डबल क्रोशेस ही बन जाएंगे। तो ये देखें 13 डबल क्रोशेस बन गए हैं और इन 4 चेन गैप के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर नेक्स्ट जो 7 चेन गैप के साथ जो हमने वी बनाई थी प्रीवियस राउंड में उस पे हमने 13 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से
ये राउंड 9, 11 और 13 बिल्कुल सेम एक तरह से ही बनेंगे, बस इनमें जैसे जैसे राउंड के जो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं इसी तरह से हमने इन राउंड्स में इन डबल क्रोशेज़ को इंक्रीज़ करना है। राउंड 9 में हमने 9 डबल क्रोशेज़ बनाए थे, राउंड 11 में 11 और अब राउंड 13 में हमने 13 डबल क्रोशेज़ बनाए हैं। तो इस तरह से 13 डबल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 13 डबल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे के साथ हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें राउंड 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने यहाँ पे 13 डबल क्रोशेज़ बना लिए हैं और हर 13 डबल क्रोशेज़ के बाद हमने एक सिंगल क्रोशे के साथ उसको ज्वाइन किया है। इसके बाद अब राउंड 14 को हमने इन 13 डबल क्रोशेज़ के ऊपर से ही स्टार्ट करना है। 2 डबल क्रोशेज़ जो फर्स्ट के थे उनको स्किप करके थर्ड वाले पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया है, उसके बाद 1 चेन का गैप दिया है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से फर्स्ट के 2 डबल क्रोशेज़ छोड़ के जो सेंटर के 8 डबल क्रोशेज़ हैं उन पे हमने 8 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं 1 चेन गैप के साथ। ये देखें 1 2 3 7 बन गए और फिर 1 चेन बना के एक और डबल क्रोशे बना लेना है। तो ये 13 जो डबल क्रोशेज़ रेड कलर में हमने बनाए थे उनके फर्स्ट 2 और लास्ट के जो 3 डबल क्रोशेज़ हैं उनको स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाले 13 डबल क्रोशेज़ पे आ जाना है और इसी तरह से 1 चेन गैप के साथ हमने इनके ऊपर 8 डबल क्रोशेज़ बना लेने हैं। तो ये राउंड 14 हमारा कंप्लीट हो गया और अब लास्ट का जो राउंड है राउंड 15 होगा वो, और उसमें हमने ब्राउन कलर से बनाना है, गोल्डन ब्राउन कलर से, जो राउंड 2 जिससे बनाया था जिस कलर से। और इस राउंड में हमने इस जो 1 चेन गैप हमने बनाया था प्रीवियस राउंड में उसमें हमने पिकॉट्स बनानी है। और पिकॉट्स कैसे बनेंगी, एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन्स बनानी है और फिर फर्स्ट स्टिच के ऊपर फर्स्ट चेन पे एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से एक पिकॉट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट गैप में आना है, उसमें भी एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन्स बनानी है और फर्स्ट चेन पे एक स्लिप स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 चेन पिकॉट्स बन जाएंगी। तो फर्स्ट के जो 3 गैप्स हैं उन पे आपने 3 चेन पिकॉट्स बनानी है और जो सेंटर वाला आपके पास गैप आ जाएगा यहाँ पे आपने एक सिंगल क्रोशे बना के 5 चेन पिकॉट बनानी है। 3 की बजाय 5 चेन्स बना के और फर्स्ट चेन के ऊपर एक स्लिप स्टिच लगा के। तो ये पिकॉट थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी और बाकी के 3 गैप्स में अगेन आपने 3 चेन पिकॉट ही बनानी है। तो इस तरह से टोटल हमने इन 8 डबल क्रोशेज़ के दरमियान जो 7 गैप्स हैं उन 7 गैप्स में इस राउंड में हमने फर्स्ट 3 गैप्स में 3 चेन पिकॉट बनानी है। सेंटर वाले गैप में हमने 5 चेन पिकॉट बनानी है और बाकी के जो 3 गैप्स हैं उनमें हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन पिकॉट बनानी है। तो टोटल 7 पिकॉट्स बनेंगी। 6 पिकॉट साइज़ में छोटी होंगी और सेंटर वाली जो पिकॉट है वो साइज़ में बड़ी होगी क्योंकि वो 5 चेन पिकॉट है। तो इस तरह से ये राउंड 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये डॉली भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी हमने इसकी फ़िनिशिंग करनी है। और फिनिशिंग के लिए हमने ये देखें, ये जो ब्राउन कलर हमने जिससे हमने राउंड 2 और राउंड 15 बनाया है उस राउंड से हमने इन जो पैटर्न है उसकी आउटलाइंस बनानी है। और आउटलाइन के लिए हमने क्या करना है कि इस ब्राउन कलर से एक स्लिप नॉट लगानी है और उसको पैटर्न के पीछे ले जाना है और जहाँ से हमने आउटलाइन बनानी है वहाँ से हमने ये देखें क्रोशे हुक को इंसर्ट करके पीछे की तरफ लेके जाना है और ये जो स्लिप नॉट हमने लगाई थी उसको पीछे से आगे की तरफ लेके आना है ऐसे। और उसके बाद ये जो बिल्कुल एज है हमारा
जो हार्ट शेप है उसका जो एज है उस पे हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और पीछे से ये जो ब्राउन कलर है उसको आगे की तरफ लेके आना है। तो इस तरह से करने से हमारे पास जो इस पैटर्न की फ्रंट साइड पे एक चेन सी बनती जाएगी और ये चेन जो है वो इस पैटर्न पे एक आउटलाइन की तरह से नज़र आएगी और आपकी जो ये पैटर्न है, ये डॉली जो है उसको एक फिनिशिंग लुक देगी। तो इस तरह से आपने ये देखें, ये जो हमारे पास राउंड 7 था उसके राउंड हमने ये जो कर्व शेप थी उसके अराउंड हमने इस तरह से ये आउटलाइन बना लेनी है। इस तरह से पीछे से आगे की तरफ हमने क्रोशिया हुक से इस लूप को लेके आना है और इस तरह से ये चेन सी हमारे पास चेन की आउटलाइन सी जो है वो इसके एज के ऊपर बनती जाएगी। तो बस इस तरह से आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पूरे राउंड के अराउंड आपने ये आउटलाइन बना लेनी है। उसके बाद बाकी मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखें, ये सारी जो हमारी आउटलाइन है वो बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी और एक फिनिशिंग लुक सी नज़र आएगी आपको बाकी पैटर्न की निस्बत से। देखें यहाँ पे इस तरह से हमने ये राउंड 7 के अराउंड हमने इस आउटलाइन बना ली है। उसके बाद राउंड 9 के 11 के अराउंड भी हमने इसी तरह से आउटलाइन बनानी है इसी कलर से। तो एक स्लिप नॉट लगा के इसको पैटर्न के पीछे ले जाना है और आगे से पीछे की तरफ क्रोशिया हुक को निकाल के इस लूप को आगे की तरफ लेके आना है ऐसे, और फिर क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और पीछे से आगे की तरफ आपने इस कलर की जो वूल है उसको लेके आना है। तो इस तरह से ये चेन स्टिच सा जो है वो बनता जाएगा। और अब आपने इसको जो हमने प्रीवियस जो ये आउटलाइन बनाई है उसके साथ कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हम राउंड 9 के अराउंड जो है ये आउटलाइन बना रहे हैं। तो जो हमने राउंड 7 के अराउंड आउटलाइन बनाई थी उसको आपने ऐसे ज्वाइन करना है कि इस यहाँ पे आके आपने इस लूप को थोड़ा लंबा कर लेना है और फिर पीछे से आगे की तरफ आपने ये सेंटर में इस क्रोशिया हुक को निकालना है और इस लूप को आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये पीछे की तरफ आ गई। अब आपने इस लूप को थोड़ा सा छोटा करना है और फिर क्रोशिया हुक को आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है इस जगह से, और इस लूप को पीछे से आगे की तरफ ले आना है ऐसे। तो फिर ये देखें, ये आउटलाइन जो है हमारी जो हमने राउंड 7 के राउंड बनाई थी उसके साथ भी अटैच हो गई है। और अब हमने इसी आउटलाइन को कंटिन्यू करना है उसी तरह से राउंड 9 के राउंड। और एक बार फिर आप देखिएगा कि मैं उसको कैसे राउंड 7 के साथ कैसे ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आके आपने इस लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने क्रोशिया हुक को पीछे से आगे की तरफ निकालना है राउंड 7 में और इस लूप को यहाँ से आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से। और फिर इस लूप को थोड़ा सा छोटा करके आपने यहाँ पे से अगेन इस क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके उस लूप को पीछे से आगे की तरफ निकाल लेना है इस तरह से, और फिर वही पैटर्न आपने कंटिन्यू करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपने इस तरह से राउंड 11 के राउंड भी आपने ये आउटलाइन बना लेनी है और दोनों आउटलाइंस को आपस में ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ इस ट्रेंडिंग
क्रोशे डॉली को बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने कौन से कलर से ये डॉली बनाई। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।